मेरा नाम सुनीता है। मैं जब सोई थी तो अलार्म लगाकर सोई थी ताकि अलार्म बजेगी तो मैं जग जाऊंगी और फिर जब अलार्म बजा तो मैं बंद कर दी। सोचा 10 मिनट और सो लेती हूँ, उसके बाद जग जाऊंगी। अब 10 मिनट के बजाय 1 घंटा हो गया था। मैं हड़बड़ाकर उठी थी। सुबह के 8 बज रहे थे। मैं फ्रेश होकर रसोई की तरफ भागी। मैं मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि आज तो देरी हो गई है, काम पूरा होगा कि नहीं। सोचते हुए मैं रसोई में पैर रखने ही वाली थी कि मैं ठिठक कर रह गई। मेरी आँख खुली की खुली रह गई। यह क्या हो गया है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? मैं देखी कि मेरे ससुर जी रोटी के लिए आटा गूंद कर तैयार कर रहे थे। पास में ही सब्जी काट कर रख दिए थे और स्टोव पे चाय के लिए पानी रखे हुए थे। दूसरी तरफ दूध उबालने के लिए रख दिए थे। फिर मैं बोली, ससुर जी आज आप यह सब क्या कर रहे हैं? मुझे जगने में लेट हो गया, इसके लिए सॉरी। तो फिर ससुर जी बोले, तो क्या हो गया, मैं भी बैठे बैठे उठ जाता हूँ। चल अब बहस मत कर, बाकी का सारा काम पूरा कर ले। एक तरफ मैं सब्जी बनाने लगी, दूसरी तरफ रोटी बनाने के लिए तैयारी करने लगी। ससुर जी 2 कप में चाय छानकर मुझसे कहने लगे, चल पहले चाय पी ले, उसके बाद काम करते रहना। मैं बोली, पापा चाय पी लूँगी तो फिर खाने में देरी हो जाएगी। मैं बाद में चाय पी लूँगी। पहले रोहित को स्कूल छोड़ने जाना है, जो कि मेरा बेटा था, और फिर मुझे भी तैयार होना है। ससुर जी बोले, नहीं पहले तुम चाय पी लो। आज मुझे ससुर जी की बातें बहुत अनोखी लग रही थी। खैर, मैं अब चाय पीने के बाद अपने कामों में लग गई। किचन का काम करने के बाद अपने बेटे को तैयार की। वह भी आज बहुत खुश लग रहा था। पहले दादाजी के साथ स्कूल चला गया। मेरे बेटे को ससुर जी स्कूल छोड़ने के गए तो मैं इधर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई थी। मैं अपने ससुर जी से बोली, पापा जी मैं अपने ससुर जी से बोली, पापा जी मैं टेबल पर नाश्ता रखी हूँ, आप कर लेना। ससुर जी बोले, ठीक है तुम जाओ, मैं कर लूँगा। मैं ऑफिस जाते जाते यह सोच रही थी कि आखिर पापा जी को क्या हो गया है। उसके व्यवहार में जो बदलाव आया है, आखिर वह क्यों और कैसे, समझ में नहीं आ रहा था। मुझे घर पहुँचते पहुँचते शाम के 7 बज जाते थे। रोहित को स्कूल से उसकी आया लेकर आती थी और जब तक मैं ऑफिस से घर नहीं आई थी, आया उसके साथ ही रहती थी। उस दिन मैं घर पर हारी हुई आई थी। उस दिन मैं हैरान थी क्योंकि मेरे ससुर जी ने राहुल का स्कूल ड्रेस चेंज करके अपने साथ होमवर्क कराया थे। मैं फ्रेश होने के बाद जब रसोई घर में गई तो देखी कि शाम का खाना भी ससुर जी बना कर तैयार कर चुके थे और तो और खुद चाय बनाकर भी पी लिए थे और राहुल को दूध भी पिला दिया था। ससुर जी की यह बदलाव मुझे अच्छी तो लग रही थी, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ससुर जी इतने जल्दी कैसे बदल गए। कल तक तो सुबह चाय नहीं मिलती तो पूरे घर को सर पर उठा लेते थे और मेरे पति से शिकायत करने लगते थे कि तुम्हारी बीवी आलसी है, एक चाय भी मुझे टाइम से नहीं देती। आज ससुर जी के बदलाव देख मैं बहुत चकित थी। राहुल ने भी बताया कि आज स्कूल से उसके दादाजी ही लेकर आए। उसे हाथ पैर धुलाकर कपड़े बदले और दूध पिलाया और थोड़ी देर के लिए पार्क में खेलने के लिए ले गए और आकर होमवर्क कराए। माँ, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने ससुर जी से बोली, पापा जी मैं आपका खाना लगा दूंगी। पापा जी ने कहा, नहीं बेटा, पहले तुम अपने पति को आने दो, फिर मैं खाऊंगा। मेरे पति के आने के बाद हम सब टेबल पर और मेरे पति ने ससुर जी से कहा, अरे पापा आज आप हमारे साथ खाने बैठे हैं। यह सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपसे हमेशा कहता कि
हम सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। आप हमेशा अलग ही खाना खाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आज मज़ा आ गया। हम सब फैमिली आज एक साथ बैठकर खाना खाए हैं। मैं बोली, आप खाने की बात कर रहे हैं? आज पापा जी ने तो खुद ही सारा खाना बनाया है। मुझे आज सुबह देर हो गई थी उठने में, इसलिए उस वक्त से लेकर राहुल के होमवर्क कराने से आज शाम तक का सारा काम पापा जी ने ही किया है। यह बात जब मैं अपने पति को बताई तो उन्होंने सोचा, चलो पापा, कम से कम उनके व्यवहार में चेंजेस तो आया और ऐसे ही खुश रहें, हमें और क्या चाहिए। अब मेरे ससुर जी मेरी हर रोज़ हेल्प कराते थे और राहुल का होमवर्क करा देते थे, जिससे इस बार एग्ज़ाम में वह बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ था। फिर मेरे पापा जी को उस दिन की बात याद आई जब वह पार्क में उदास बैठे हुए थे। ना जाने कहाँ से उनका एक पुराना मित्र अनुराग आ गए थे। उस दोनों के ढेर सारे बातें की। अपनी अपनी पत्नियों के गुजर जाने के बाद उनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, एक दूसरे से बताते हुए दुख जाहिर की। मेरे ससुर जी के मित्र भी अब इसी शहर में घर ले लिए चुके थे। उसकी वजह से अब दोनों की मुलाकात वक्त पर हो जाती थी। एक दिन मेरे ससुर जी के दोस्त वक्त पर नहीं आए, तो फिर मेरे ससुर जी ने जाकर उनके घर देखा तो वह अपनी बहू की किचन में हेल्प करा रहे थे। यह देखकर मेरे ससुर जी चकित रह गए थे और फिर दोनों वक्त पर बाहर निकल गए। फिर मेरे ससुर जी ने अपने दोस्त से कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? अपनी बहू की हेल्प किचन में कर रहे थे। फिर मेरे ससुर जी के दोस्त ने कहा, तो क्या हो गया? यह पूरे दिन काम में बिजी रहती है, मेरे पास कोई काम भी नहीं रहता। मैं अकेला बैठा बैठे बोर होता रहता हूँ, इसलिए अपनी बहू का हेल्प कर दिया करता हूँ, ताकि उसकी भी हेल्प हो जाती है और उसे अच्छा भी लगेगा। इसलिए मैं उसका रोज़ किचन में हेल्प कराया करता हूँ। यह बातें सुनकर मैं हैरान रह गया और सोचा कि मैं तो अपनी बहू को हमेशा डांटता रहता हूँ और उसकी कोई हेल्प भी नहीं कराता, उसे कितना बुरा लगता होगा जब मैं मेरी बहू को इतनी सारी डांट लगाता हूँ। आज मुझे अपने दोस्त की बातें सुनकर समझ में आ गया। अब मैं भी अपनी बहू का रोज़ किचन में हेल्प कराया करूँगा। उस दिन से मेरे ससुर जी बदल गए, मेरी हमेशा हेल्प कराया करते थे। अब हमारा पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।